हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा। तो आज मेरे प्रॉफिट परसेंटेज लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 5 लेक्चर है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने 4 पार्ट बनाए प्रॉफिट परसेंटेज लॉस एंड डिस्काउंट के। तो जो कोई भी अगर ये लेक्चर फर्स्ट देख रहा हो उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 अच्छी तरीके से देख ले। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अच्छी तरीके से नहीं देखोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने टोटल थ्योरी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखकर फिर अगर पार्ट 5 देखोगे तो आपको सारा क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखना है। ठीक है, और मैंने एक और भी बनाया है और एक और भी चैप्टर कराया है सिंप्लीफिकेशन का। अगर किसी को अगर चाहिए होगा तो आप एक बार देख लेना, वहाँ पर कुछ ट्रिक्स के बारे में बोला हुआ है। अगर आप उस ट्रिक्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको 30 सेकेंड्स में हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में होगा एंड सही होगा। ठीक है, वो एसएससी सीजीएल एंड बैंक पीओ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, बैंक के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है एसएससी सीजीएल से भी। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें से देख लेना। और मेरा जो फेसबुक ग्रुप है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। एंड मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैन्युफैक्चरर। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जो मेंस में आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी। अगर आप थोड़ा अगर ध्यान से करोगे, अगर आप थ्योरी अगर कॉन्सेप्ट आपका सही होगा तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको खुद से ही हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट का जो क्वेश्चन आता है ना सीजीएल में या बैंक में, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या आया है। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू ए होलसेल डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% प्रॉफिट में बेचता है एक आर्टिकल को मैन्युफैक्चरर। उसके बाद होलसेलर बेचता है शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट में। उसके बाद शॉपकीपर बेचता है कस्टमर को 56,100 में एंड उसको 15% का लॉस होता है। ठीक है, तो बोला गया है कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर हम एक ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे ना तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, बहुत ही बड़ा। लेकिन अब हम ट्रेडिशनल मेथड में नहीं करेंगे, हम जो आपको ट्रिक्स बताया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, उस ट्रिक से ही करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले देख लीजिए। पहले क्या है, मैन्युफैक्चरर। मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर ने 100x रुपीस में, ये मैन्युफैक्चरर है, हाँ, 100x रुपीस में वो प्रोडक्ट खरीदा है। तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 100x। तो अब क्या है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेल डीलर को क्या है, 10% प्रॉफिट में बेचा है। 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो 100 का 10% कितना होगा, 10x होगा। तो इसका तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110x होगा सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब होलसेल डीलर ने शॉपकीपर को बेचा है 20% प्रॉफिट में। शॉपकीपर को बेचा है 20% प्रॉफिट में। क्या प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट में। तो 110 का 20% क्या होगा, 22 होगा। ठीक है ना, 10% क्या होगा, 11 का डबल क्या होगा, 22। तो 22x होगा। होलसेल डीलर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, 22x रुपीज। ठीक है, तो टोटल इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 132 रुपीज, 132x रुपीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा कितने रुपए, बेचा कितने में, 56,100 में बेचा। ठीक है, 56,100 में। एंड उसका कितना परसेंट लॉस हुआ, 15% लॉस हुआ। तो इसमें से इसमें आएगा क्या होगा, 15% का क्या होगा, घाटा होगा। अच्छा, अब 132x का 15% क्या होगा, 132x का 10% क्या होगा। अगर 132 अगर 100% होगा तो उसका 10% क्या होगा, 15.2 होगा। अच्छा, ये गया 10%, और कितना चाहिए, 5%। 10% अगर 150 15.2 होता है तो उसका हाफ कितना होगा,
6.6, तो टोटल 15% क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो क्या होगा 8 एंड 21.8, तो 21.8 क्या होगा, माइनस होगा। तो जो शॉपकीपर है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा 132 से 21.8 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। हाँ, तो 110.2, तो 110.2x ये क्या होगा, सेलिंग का जो शॉपकीपर है उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन दिया हुआ है शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस कितना है, 56,100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 110.2x इक्वल टू 56,100। अच्छा, तो x का वैल्यू कितना होगा, 56,100 डिवाइडेड बाई 110.2। अच्छा, तो हमें 100x चाहिए, तो 100x क्या होगा, इंटू 100 होगा। यहाँ पर नीचे 2 है, नीचे पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम उठा देंगे तो क्या क्या होगा, यहाँ पर एक 0 होगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, अच्छा तो देखिए एक बार हम इसको 561 बाई 1102 इंटू 100 इंटू 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 000 है, इसलिए हम 1000 एक्स्ट्रा करके लिख दिए। अच्छा, तो यहाँ पर 2 बार से कट जाएगा, यहाँ पर से 50 होगा, तो टोटल क्या होगा, ₹50,000। तो 100x क्या है, मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस। हमसे यही पूछा है कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस है ₹50,000। ठीक है, समझ गए आप ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। नंबर 2 है, अ मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विथ हिम, ठीक है। तो ही स्पेंड 20% ऑफ दैट टू बाई एन आर्टिकल खरीदने के लिए 20% बाई किया, एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग जो बचा हुआ था उसमें से 5% ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने क्या क्या खर्च किया। उसके बाद उन्होंने 120 रुपया किसी एक को गिफ्ट किया। अब इफ ही लेफ्ट विथ ₹1400, अगर अब उनके पास 1400 रुपीज है, तो द अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट में कितना रुपया खर्च किया वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही होगा। क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि वो जो उनके पास पहले 100x रुपीज था, 100x रुपीज था, ठीक है, 100x रुपीज था उनके पास पहले, तो फर्स्ट, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने क्या किया, स्पेंड किया आर्टिकल, तो आर्टिकल खरीदने में कितना परसेंट खर्च किया, 20%, तो 20% उन्होंने खर्च किया, तो खर्च किया आर्टिकल खरीदने में, तो क्या होगा 20x होगा। तो टोटल अब उनके पास कितना रुपया बचा हुआ है, 80x रुपीज। अच्छा, देन उन्होंने किया ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, कितना खर्चा किया उन्होंने, 5% ट्रांसपोर्ट, TRANS। जितना बचा हुआ था उनमें से, बचा हुआ कितना था 80x, उनमें से क्या किया 5% उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा किया, ठीक है। तो 80x का 5% क्या होगा, अच्छा 80x का 100% क्या होगा 80x। अच्छा, उसका 10% क्या होगा 8x होगा, 8x का, तो 10% अगर 8x होगा तो 5% क्या होगा 4x, तो यहाँ पर क्या होगा 4x क्या होगा, माइनस होगा। तो ट्रांसपोर्ट में खर्च करने के बाद उनके पास कितना रुपया बचा, 72x। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, 120 रुपया उन्होंने किसी को गिफ्ट किया, तो उसके इनके पास अब कितना रुपया बचा हुआ है, 72x माइनस 120। नाउ ही इज लेफ्ट विथ 1400। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 72x माइनस 120 इज इक्वल टू 1400। तो 72x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा तो क्या होगा 1520। अच्छा, 2 बार में कटेगा तो दोस्तों कुछ 20 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 20 होगा। तो उनके पास तो टोटल कितना रुपीस था, 100x का वैल्यू क्या होगा 20,000 होगा। अच्छा, तो अब क्या है, अब क्या बोल रहा है कि उन्होंने
ट्रांसपोर्ट में कितना रुपया खर्च किया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में उन्होंने क्या किया, आर्टिकल खरीदने के बाद उनके पास जितना रुपया बचा हुआ था उनसे 5% उन्होंने खर्चा किया ट्रांसपोर्ट में। टोटल जिनके उनके पास जितना रुपीस था उनमें से नहीं किया। कहाँ से किया, आर्टिकल में खर्चा करने के बाद जितना रुपीस बचा उनमें से किया। तो 80x तो क्या होगा, 80x क्या होगा, 80x होगा कितना होगा, अगर 200x होगा तो 80x क्या होगा, 10x कितना होगा, 1600 होगा। अच्छा, तो 80x 1600, तो 80x का क्या परसेंट, 5% अगर हम निकालेंगे तभी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर 1600 अगर 100% होगा तो 160 क्या होगा, 10% होगा। तो 80 क्या होगा, 5% होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 80 रुपीज। तो उन्होंने 80 रुपीज खर्चा किया ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखिए कितना इजी आता है एसएससी सीजीएल पार्ट 2 में क्वेश्चन, मेंस में, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, अच्छा, एंड 42% फेल्ड इन मैथ्स। If 17% failed in both the subject, then the percentage of candidates who passed in both the subject was कितना परसेंट पास किया और निकालना है। तो क्या बोला है कि 52% किसी एक एग्जामिनेशन में 52% इंग्लिश में फेल किया है, 42% फेल किया है मैथ्स में, एंड 17% फेल किया है बोथ सब्जेक्ट में। तो अब हमें निकालना है कि बोथ सब्जेक्ट में पास किया है उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं कि 100x स्टूडेंट है, ठीक है, पहले इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं ये ऐसे। अगर 100x स्टूडेंट होगा, अगर 52% फेल्ड होगा, 52% मतलब क्या, 52x, अगर 52% अगर फेल्ड होगा तो पास कितना होगा, पास होगा 48x। अच्छा, अगर यहाँ पर है मैथ्स, अगर 100x होगा टोटल स्टूडेंट, तो अगर फेल कितना हुआ, 42% फेल्ड हुआ, तो फेल्ड अगर हो गया यहाँ पर पास होगा। फेल्ड कितना परसेंट हुआ, फेल्ड हुआ 42% हुआ, तो क्या होगा यहाँ पर 42x। तो यहाँ पर पास्ट कितना होगा, 58x होगा पास्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वेन डायग्राम से करना है। क्या से करना है, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम का मैं आप लोगों को एक अलग एक लेक्चर बना के दे दूंगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। अच्छा, तो दो गोला बनाते हैं ऐसा, ये है इंग्लिश का गोला या ये है मैथ्स का गोला। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है कि 70% यहाँ पर टोटल फेल का गोला है, कि इंग्लिश में टोटल फेल किया कितना वो इसमें होगा, एंड मैथ्स में टोटल कितना फेल किया वो इसमें होगा, ठीक है। एंड क्या, और ये जो पार्ट है ये क्या होगा, ये दोनों में जो फेल किया दोनों का कॉमन पार्ट है। इसका मतलब क्या, जो इंग्लिश में फेल किया वो भी यहाँ पर होगा, जो मैथ्स में फेल किया वो भी यहाँ पर होगा, ठीक है ना। जो बच्चा इंग्लिश में फेल किया वो भी यहाँ पर होगा, और जो बच्चा मैथ्स में फेल किया वो भी यहाँ पर होगा। तो टोटल बोथ सब्जेक्ट में फेल कितना किया, 17%, मतलब क्या 17x। तो 17x यहाँ पर होगा, जो बच्चा क्या किया, इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों में ही फेल किया। अब देखिए टोटल इंग्लिश में फेल कितना किया, 52x। अच्छा, तो टोटल गोला है 52x का, यहाँ पर तो 17x चला आया। अब सिर्फ एक गोले को देखिए, इसको छोड़ दीजिए, तो इस टोटल गोले में इसको भी छोड़ दीजिए। एक टोटल गोले में कितना आएगा, 52x, 17x तो पहले से ही चला आया, तो बचा कितना, बचा 35x बचा, हो गया ना। टोटल गोला है 52x का, यहाँ पर 17x चलाया तो बचा कितना, 35x बचा। अच्छा, और मैथ्स का टोटल गोला कितने का है, टोटल गोला है 42x का, और यहाँ पर 17x पहले से ही है,
तो कितना बचा? अगर हम ए गोले को देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर होगा 42x, 17x पहले से ही है, तो कितना होगा, माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 5 होगा, 2 होगा, 25x होगा। तो टोटल ये जो है 35x, 17x एंड 25x, ये जो बच्चा है, ये बच्चे लोग क्या किया, इंग्लिश एंड मैथ एंड बोथ सब्जेक्ट में फेल किया है ये बच्चे लोग, ठीक है। 35x, 17x एंड 25x, ये क्या टोटल जो फेल किया है, तो क्या है यहाँ पर 35x प्लस 17x प्लस 25x, तो क्या हुआ ये 40, 60, 77। तो 77x, ये जो बच्चा है ना, ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये कि किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल किया ही है। इधर ये लोग इंग्लिश में फेल किया है, इधर ये लोग मैथ्स में फेल किया है, और इधर ये लोग मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ सब्जेक्ट में फेल किया है, ठीक है। तो ये जो 77 जो बच्चे हैं, वो बच्चे क्या किया, इधर इंग्लिश में और मैथ्स में और बोथ सब्जेक्ट में फेल किया है, ठीक है। तो पास कितना किया, टोटल पास कितना किया, अगर 100x अगर होगा टोटल स्टूडेंट्स एंड 77x बच्चा लोग फेल किया, तो पास कितना किया, 100 में से x में से अगर हम 77x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो क्या होगा 23x स्टूडेंट्स बच्चे लोग क्या किया, बोथ सब्जेक्ट में पास किया। अच्छा, ये तो गया कितने कितने जन पास किया। अब परसेंटेज क्या होगा, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट इंटू 100%, x कैंसिल, 100 कैंसिल, क्या होगा, तो 23% स्टूडेंट्स बोथ सब्जेक्ट में पास किया है, ठीक है। ये जो 23% स्टूडेंट है, ये 23% स्टूडेंट नाइदर उन्होंने इंग्लिश में फेल किया नॉर उन्होंने मैथ्स में फेल किया, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको? अच्छा, ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 ही कैंडिडेट्स है कोई इलेक्शन में। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट्स, एक जो कैंडिडेट है उन्होंने टोटल वोट का 40% उन्होंने पाया, ठीक है। एंड इफ डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट्स बाय 298 वोट्स, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ ले, क्या किया उन्होंने 40% वोट उन्होंने 40% वोट उन्होंने पाया, एंड जो वो कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट से 298 वोट से हारा, ठीक है। तो एक जो कैंडिडेट है उसको मिला 40% वोट, एंड उन्होंने वो जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से 298 वोट से हारा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर कितना था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, टोटल कितना वोट पोल हुआ है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए, तो टोटल 2 कैंडिडेट है, तो अगर वोटर 100x होगा, अगर 2 कैंडिडेट होगा, अगर एक को अगर 40% वोट मिलेगा तो टोटल कितना वोट मिलेगा, 40x वोट मिलेगा। तो दूसरे को कितना वोट मिलेगा, 68 वोट्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक भी वोट इनवैलिड कुछ नहीं लिखा है, अगर इनवैलिड होता तब उसका बात अलग था, ठीक है। यहाँ पर कोई इनवैलिड नहीं लिखा हुआ है। तो अगर पहला कैंडिडेट, अगर फर्स्ट कैंडिडेट अगर 40% वोट पाया है तो दूसरा कैंडिडेट, सो सेकेंड कैंडिडेट 60x वोट उनको मिला। अच्छा, अब क्या है, अब तो सेकेंड कैंडिडेट को फर्स्ट कैंडिडेट से कितना वोट एक्स्ट्रा मिला, सेकेंड कैंडिडेट को फर्स्ट कैंडिडेट से कितना वोट एक्स्ट्रा मिला, 60x माइनस 20x वोट। इसका मतलब क्या है, 40x वोट, इसका मतलब क्या है 20x वोट ज्यादा मिला। इस 20x वोट के लिए ही वो सेकेंड कैंडिडेट इलेक्शन में जीत गया। तो और क्वेश्चन में क्या है कि सेकेंड कैंडिडेट ने 298 वोट उन्हें एक्स्ट्रा मिला। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 20x इज इक्वल टू 298 है ना, 20x इज इक्वल टू 298 है। तो यहाँ पर तो x का वैल्यू क्या होगा, 298 डिवाइडेड बाई 20, तो 100x, टोटल वोटर कितना था 100x, तो 100x का वैल्यू क्या होगा इंटू 100। तो क्या होगा, यहाँ पर हम ये नहीं काटेंगे,
यहाँ पर कर देंगे तो क्या होगा 149, यहाँ पर क्या होगा 10 होगा। अच्छा, तो ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1490। तो टोटल वोटर कितना था, तो हमारा टोटल वोटर था 1490। ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्या बोला था कि दूसरे कैंडिडेट ने फर्स्ट कैंडिडेट को 298 वोट में हराया, तो दूसरे कैंडिडेट को फर्स्ट कैंडिडेट से कितना वोट एक्स्ट्रा मिला, 20x वोट्स। तो 20x वोट्स का वैल्यू क्या है, 298 है। तो 298 अगर 20x वोट्स वोटर का वोट्स का है, तो टोटल एक्स का वैल्यू क्या होगा 491, 49.0 होता, 14.9 होता। तो 100x का वैल्यू क्या है 1490। तो टोटल वोटर कितना था 1490। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, 20% एंड 40% इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ कितना। ठीक है, तो फर्स्ट पहले 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद 40%। तो ये टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 में कराया था। तो और भी, तो अभी मैं एक और दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दो ट्रिक्स था। तो पहले तो दो ट्रिक्स में मैंने दिखाया था, तो दिखा देता हूँ मैं दो ट्रिक्स में। ठीक है, तो पहला ट्रिक्स क्या है, मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस था 100x रुपीज। ठीक है, मार्केट प्राइस था 100x रुपीज। पहले कितना डिस्काउंट मिला, फर्स्ट में मिला 10% डिस्काउंट। अगर 10% डिस्काउंट मिला तो क्या होगा, यहाँ पर 90x होगा, क्योंकि 10x का 100x का 10% क्या होगा 10x, तो 90x होगा। उसके बाद क्या मिला 20% डिस्काउंट, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट होगा। अच्छा, 90x का 20% क्या होगा 18 होगा, क्योंकि 90x का 10% क्या होगा 9 होगा, 20% क्या होगा 18 होगा। तो क्या होगा 18x डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट होगा, ये भी डिस्काउंट। अच्छा, तो 90 से 18 अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 72x होगा, 72x होगा ना। अच्छा, उसके बाद क्या है 40% डिस्काउंट मिला, यहाँ पर कितना मिला 40% डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो 72 का 40% क्या होगा, अच्छा 72x का 10% क्या होगा 7.2 होगा। 7.2 का अगर 7.2 10% होगा तो 40% क्या होगा 7.2 इंटू 4। अच्छा, तो 7.2 इंटू 4, 7.2 इंटू 4 हम पहले मानते हैं 72 इंटू 4। अच्छा, 72 इंटू 4 मतलब 70 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, 70 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, 70 इंटू 4 क्या हुआ 280, 70 इंटू 4 280 प्लस 24 क्या 8, तो 288 क्या हुआ 288। 72 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट होगा। तो 28.8 क्या होगा डिस्काउंट होगा 28.8। अगर हम 72x में से अगर 22.8x माइनस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, 8 9 हो जाएगा, 9 3 होगा, 2 3 हो जाएगा, 4 होगा, तो 43.2। तो यही आंसर है हमारा कि 43.2x क्या होगा, तो डिस्काउंट होकर उसका प्राइस होगा 43.2x। अच्छा, तो यहाँ पर ना परसेंटेज है ना, तो कैसे निकालेंगे 43.2x डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 100x है, इंटू 100। यहाँ पर मैंने 100 ही एज्यूम किया, तो ऐसा ही ऐसे में वो 43.2% ही होगा। फिर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 43.2% होगा। ये तो गया एक ट्रिक्स। ठीक है, और दूसरा एक ट्रिक्स है, वो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का। पहले हम इस दोनों का इन दोनों का लेते हैं, तो इन दोनों का क्या है डिस्काउंट है, तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस होगा, y का वैल्यू क्या होगा माइनस होगा। क्यों होगा, मैंने पार्ट 3 में दिया हुआ है, एक बार जाके देख लीजिए, वहां पर क्लियर किया है। ठीक है, कि क्यों माइनस होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा -10 होगा, -10। y का वैल्यू क्या होगा -20। यहाँ पर क्या होगा +10 इंटू 20, -10 इंटू -20 क्या होगा +10 इंटू 20, तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल क्या होगा -30 प्लस 2 इज इक्वल टू -28। फिर कितना 40, तो -40 प्लस माइनस मैंने से प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 28 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और हाँ
नहीं होगा तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा 28 माइनस 40 प्लस, अच्छा 28 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम 20 को 4 से करते हैं प्लस 8 को 4 से करेंगे। तो अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 80 होगा, अगर हम 4 को 8 से करेंगे तो क्या होगा 38 होगा। तो 38 प्लस 80 क्या होगा 130 32, 80 प्लस 32 क्या होगा 112 1 यहाँ पर बाई 10 है 0.2 होगा, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस 68 प्लस 11.2 क्या होगा 0.2 11 1 2 6 2 4 46.2 क्या होगा, ये डिस्काउंट होगा, ये डिस्काउंट होगा, ये उसका सिंगल डिस्काउंट ऑफ 46.2 कैसे चला आया, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ 46.2 क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 46.2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। तो 46.2 क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो अगर 100 होगा टोटल वैल्यू तो उसका वैल्यू क्या होगा माइनस 46.8 होगा, इसका मतलब क्या है 43.2। तो 43.2% क्या होगा टोटल सिंगल डिस्काउंट ऑफ 43.2%, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को शायद इस एक तो पांचों क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और हाँ मेरे फेसबुक ग्रुप और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, एंड मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ज़रूर देख लेना, ठीक है। और हाँ, इसके बाद मैं शायद पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड डिस्टेंस और जो वर्क वर्क से करा दूंगा, ठीक है। पाइप सिस्टम या टाइम एंड डिस्टेंस से ही कोई एक करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जीके का भी ट्रिक्स दे दूंगा, दे दो जीके याद रखने का भी, जो स्टैटिक जीके है वो याद रखने का भी ट्रिक्स दे दूंगा आप लोगों को। और इंग्लिश के ग्रामर का कुछ रूल्स बताऊंगा जो कि जिसे आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सेंटेंस करेक्शन उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ग्रामर का जो वॉइस चेंज है, नरेशन है, उसके बाद जो इन्फिनिटी है, जेरांड है, वो भी करने का कोशिश करूंगा, लेकिन वो थोड़ा दिन लगेगा क्योंकि पहले मैं मैथ कंप्लीट करूंगा, उसके बाद रीजनिंग का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ गया कि रिक्वेशन जो रीजनिंग का पाजल पाजल उसके बाद जो पाजल का जो पार्ट्स है ना, पाजल है, फ्लोर बेस्ड पाजल है और स्क्वायर बेस्ड पाजल है, वो सॉल्व कराने का जो ट्रिक्स है उसके लिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ गया, तो मैं वो करा दूंगा। तो मैथ्स के बाद मैं रीजनिंग कराऊंगा, रीजनिंग के बाद मैं इंग्लिश करा दूंगा, और इसके बीच में मैं जीके का ट्रिक्स देता रहूंगा, ठीक है। जीके का मेरे पास बहुत 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 सारा ट्रिक्स है जिसे आपको जीके बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उतना रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होगा, ट्रिक्स है, अगर आप ट्रिक्स याद रखोगे तो जीके अपना आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे जो इस फेसबुक जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरा यूट्यूब चैनल जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि वो सब वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।